मुझे आज एक सवाल पूछना है। अमेरिका में कल रात ट्रंप के कार्यक्रम में गोलियां चली, सीक्रेट सर्विस भागी, मंत्री मेज के नीचे छुप गए और हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ 1 मिनट में ट्वीट कर दिया। वो भी सिर्फ 1 मिनट में किया। लेकिन मणिपुर जब जल रहा था तो उस वक्त ये ट्वीट करने वाली उंगलियों को आखिर क्या हो गया था? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। बस यही एक सवाल है जो आज मैं आपसे पूछ रही हूं और इसका जवाब शायद से थोड़ा सा असहज हो सकता है। तो हुआ क्या कि कल रात वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंस डिनर था। यह एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो साल में एक बार किया जाता है, जहां पर राष्ट्रपति और मीडिया एक साथ बैठती है। ट्रंप वहां मौजूद थे, मेलानिया वहां मौजूद थी, काश पटेल थे, आरएफके जूनियर वो भी वहां पर मौजूद थे, यानी कि पूरा कैबिनेट वहां पर बैठा हुआ था। बाहर कोल टॉमस एलन नाम का एक 31 साल का व्यक्ति शॉटगन लेकर, हैंडल लेकर और चाकू लेकर सिक्योरिटी चेक पॉइंट तोड़ने के लिए दौड़ पड़ा। सीक्रेट सर्विस ने रोका, एक एजेंट को गोली लगी, बुलेट प्रूफ वेस्ट ने बचाया, लेकिन व्यक्ति को पूरी तरीके से पकड़ लिया गया। और ट्रंप को जब बाहर निकाला जा रहा था तो उन्हें पता है क्या लगा? उन्हें यह लगा कि शायद से कोई ट्रे गिरी है। यह जानकर आपको हंसी जरूर आएगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि राष्ट्रपति को लगा कि वहां कोई ट्रे गिरा है और तब तक सीक्रेट सर्विस उन्हें बाहर निकाल चुकी थी। अब जरा एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह ट्रंप पर कोई पहला बार नहीं था, यह ट्रंप पर तीसरी बार गोली चली है। 2024 में बटलर पेंसिल्वेनिया गोली कान के पास से छू कर निकल जाती है। एक आम आदमी जो है वो मारा जाता है। फिर वेस्ट पाम बीच राइफल लेकर एक व्यक्ति पेड़ों के पीछे छुपा था। और अब डिनर टेबल के बाहर, यानी कि अरबों डॉलर की सिक्योरिटी और 3 बार एक भारी चूक। लेकिन ये बात कोई, मैंने कहा ना, ये बिल्कुल नई नहीं है, सब कुछ पहले भी दोहराया जा चुका है। ट्रंप बिल्कुल सेफ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है दुनिया की सबसे महंगी सुरक्षा एजेंसी बार बार कैसे चूक रही है? और अब आते हैं उस बात पर जो सबसे महत्वपूर्ण नजर आती है। जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर निकल कर आई, मोदी जी का ट्वीट आया। वो भी बिल्कुल, मैंने कहा ना, 1 सेकंड में आया। हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, ये मोदी जी ने ट्वीट किया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ट्वीट गलत था, ट्वीट बिल्कुल सही था और शायद से अगर मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद से वो भी यही करता। लेकिन एक बात ये भी है कि जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, बिना नोटिस के, बिना कोर्ट के और बिना किसी सुनवाई के, तब इस लोकतंत्र को क्या हो जाता है? तब ये लोकतंत्र कहा जाता है। जब किसी पत्रकार पर यूएपीए लगता है सिर्फ इसीलिए कि उसने सरकार से सवाल पूछ लिया, तब ये हिंसा नहीं होनी चाहिए वाला ज्ञान कहां जाता है? जब अडानी पर सवाल उठाने वाले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और जांच की जगह जांच करने वाले पर ही जांच होने लगती है, तब ये लोकतंत्र किस कमरे में बंद होता है? ट्रंप के लिए 1 मिनट में ट्वीट, अपने देश के लिए साल भर तक की चुप्पी। ट्रंप ने खुद अपने हाथ से इस चीज को सोशल मीडिया पर दिखाया है कि सस्पेक्ट की फोटो आ चुकी है, शर्टलेस, जमीन पर और हाथ बंधे हुए। जांच भी नहीं हुई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने खुद ही सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर दिया। अभी चार्ज भी नहीं लगी थी। किसी और देश के प्रधानमंत्री होते तो हम इसे तानाशाही कहते। चूंकि यहां ट्रंप की बात थी तो शायद थोड़ा सा दुनिया चुप है। और हमारे यहां क्या हो रहा है, ये भी आपने कभी सोचा? हमारे यहां ये लोग जो है केवल ट्वीट कर रहे हैं। हमारे यहां तो सरकार के खिलाफ एक रील बना दो तो एफआईआर हो जाती है। ट्रंप का तरीका जो है वो बेहद अलग है, हमारे यहां का तरीका अलग है, लेकिन नतीजा एक सवाल करने वालों को चुप करा दो। तो दोस्तों, अमेरिका में एक पागल बंदे ने हमला किया, लेकिन इसका परिणाम भी निकलकर सामने आया कि उसकी गिरफ्तारी हो गई। दुनिया बिल्कुल जो है वो सहम सी गई थी। ट्रंप बच गए, अच्छी बात है। सरकार की तरफ से हमें सिर्फ आपका भरोसा चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि ये खबर जो है वो शेयर करने वाली है, कुछ इंफॉर्मेटिव है, तो सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना मत भूलिएगा
और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमसे जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।